टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, तो तिरंगे के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका सवाल है भारतीय संविधान को अंगीकृत लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडल्स है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6। आपका सवाल है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। आपका अगला सवाल है लोकसभा का अधिकतम कार्यालय कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 54। आपका अगला सवाल है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 3। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बाघ। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1945। का अगला सवाल है भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी और अंग्रेजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिंदी और अंग्रेजी। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी सूरजमुखी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कमल। आपका सवाल है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करें। आपका पहला सवाल है दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी व्यास नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यमुना नदी। आपका दूसरा सवाल है किस रंग को शांति का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी लाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सफ़ेद। आपका तीसरा सवाल है हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? ऑप्शन ए रेशमा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी हिमांशी, ऑप्शन डी नीता अंबानी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रेशमा। आपका चौथा सवाल है कौन सा जीव केवल 15 मिनट आराम करता है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी हाथी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चींटी। आपका पांचवा सवाल है आम के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी कोल्ड ड्रिंक्स, ऑप्शन डी अंडा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोल्ड ड्रिंक्स। आपका छठा सवाल है मनुष्य के शरीर का सबसे वयस्क अंग कौन सा है? ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी दिमाग, ऑप्शन डी दिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल। आपका सातवां सवाल है किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी मोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उल्लू। आपका आठवां सवाल है ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आपका 9वां सवाल है शैम्पू का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। आपका 10वां सवाल है मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है?
ऑप्शन ए बुखार, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी याददाश्त कमजोर, ऑप्शन डी लीवर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लीवर। आपका 11वां सवाल है, कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी लाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी काला। आपका 12वां सवाल है, विश्व में सबसे अधिक सोना किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। आपका 13वां सवाल है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। आपका 14वां सवाल है, राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी गोकुल, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी मथुरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अयोध्या। आपका 15वां सवाल है, बजरंगबली किसके अवतार थे? ऑप्शन ए पवन के, ऑप्शन बी ब्रह्मा के, ऑप्शन सी विष्णु के, ऑप्शन डी शिव के। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शिव के। आपका 16वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी ईगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोर। इनमें से कौन सा पक्षी भारत में पाए जाने वाला एक उड़नहीन पक्षी है? ऑप्शन ए पैगोन, ऑप्शन बी कटोरा, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी मोर। अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका पहला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी व्यास नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यमुना नदी। आपका दूसरा सवाल है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी लाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सफ़ेद। आपका तीसरा सवाल है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? ऑप्शन ए रेशमा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी हिमांशी, ऑप्शन डी नीता अंबानी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रेशमा। आपका चौथा सवाल है, कौन सा जीव केवल 15 मिनट आराम करता है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी हाथी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चींटी। आपका पांचवा सवाल है, आम के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी कोल्ड ड्रिंक्स, ऑप्शन डी अंडा।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोल्ड ड्रिंक्स। आपका छठा सवाल है, मनुष्य के शरीर का सबसे वयस्क अंग कौन सा है? ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी दिमाग, ऑप्शन डी दिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल। आपका सातवां सवाल है, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी मोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उल्लू। आपका आठवां सवाल है, ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आपका नौवां सवाल है, शैम्पू का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। आपका 10वां सवाल है, मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए बुखार, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी याददाश्त कमजोर, ऑप्शन डी लीवर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लीवर। आपका 11वां सवाल है, कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा होता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी लाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी काला। आपका 12वां सवाल है, विश्व में सबसे अधिक सोना किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। आपका 13वां सवाल है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। आपका 14वां सवाल है, राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी गोकुल, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी मथुरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अयोध्या। आपका 15वां सवाल है, बजरंगबली किसके अवतार थे? ऑप्शन ए पवन के, ऑप्शन बी ब्रह्मा के, ऑप्शन सी विष्णु के, ऑप्शन डी शिव के। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शिव के। आपका 16वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी ईगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोर। इनमें से कौन सा पक्षी भारत में पाए जाने वाला एक उड़नहीन पक्षी है? ऑप्शन ए पेगोन, ऑप्शन बी कटोरा, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी मोर। अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 16 नवंबर 2000,
ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 19 नवंबर 2000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000। आपका दूसरा सवाल है, झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार। आपका तीसरा सवाल है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18। आपका चौथा सवाल है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 18 नवंबर, ऑप्शन सी 22 नवंबर, ऑप्शन डी 15 नवंबर। आपका सही जवाब होगा 15 नवंबर। आपका पांचवा सवाल है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 20। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 32। आपका छठा सवाल है, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। आपका सातवां सवाल है, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6। आपका आठवां सवाल है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? ऑप्शन ए आयत, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी त्रिभुज, ऑप्शन डी चतुर्भुज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चतुर्भुज। आपका नौवां सवाल है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी चीता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाथी। आपका 10वां सवाल है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी मोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोयल। आपका 11वां सवाल है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए पलाश, ऑप्शन बी चमेली, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी कमल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पलाश। आपका 12वां सवाल है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी रांची। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रांची। आपका 13वां सवाल है, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 26। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 35। आपका 14वां सवाल है, झारखंड में सिंचाई के लिए सबसे अधिक किस संसाधन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी तालाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुआं। आपका सवाल है,
झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र पांडे, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी। अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 16 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 19 नवंबर 2000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000। आपका दूसरा सवाल है, झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार। आपका तीसरा सवाल है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18। आपका चौथा सवाल है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 18 नवंबर, ऑप्शन सी 22 नवंबर, ऑप्शन डी 15 नवंबर। आपका सही जवाब होगा 15 नवंबर। आपका पांचवा सवाल है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 20। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 32। आपका छठा सवाल है, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। आपका सातवां सवाल है, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6। आपका आठवां सवाल है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? ऑप्शन ए आयत, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी त्रिभुज, ऑप्शन डी चतुर्भुज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चतुर्भुज। आपका नौवां सवाल है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी चीता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाथी। आपका 10वां सवाल है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी मोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोयल। आपका 11वां सवाल है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए पलाश, ऑप्शन बी चमेली, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी कमल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पलाश। आपका 12वां सवाल है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी रांची। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रांची। आपका 13वां सवाल है, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 26।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 35। आपका 14वां सवाल है, झारखंड में सिंचाई के लिए सबसे अधिक किस संसाधन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी तालाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुआं। आपका सवाल है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र पांडे, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी। अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 22। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 32 फीट। आपका दूसरा सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी पकवासे, ऑप्शन डी मलवासे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुख। आपका तीसरा सवाल है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी पेनक्रियास, ऑप्शन डी बड़ी आंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए छोटी आंत। आपका चौथा सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20। आपका पांचवा सवाल है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए एक नई छोटी पेश, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी उपस्थिति, ऑप्शन डी लिगमेंट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेंडन। आपका छठा सवाल है, अस्तित्व में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। आपका सातवां सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? ऑप्शन ए लोहे की कमी से, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन सी कोबलेट की कमी से, ऑप्शन डी आयोडीन की कमी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से। आपका आठवां सवाल है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस व सल्फर, ऑप्शन सी पोटेशियम और कैल्शियम, ऑप्शन डी कैल्शियम व मैग्नीशियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैल्शियम व फास्फोरस। आपका 9वां सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए जांघ, ऑप्शन बी रिब कैच, ऑप्शन सी भुजा, ऑप्शन डी मेरुदंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जांघ। आपका 10वां सवाल है, टेबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए टांग, ऑप्शन बी भुजा, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी खोपड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टांग। आपका 11वां सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी
ऑप्शन ए ठोस होती है, ऑप्शन बी कीलक होती है, ऑप्शन सी खोखली होती है, ऑप्शन डी संधरी होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संधरीर होती है। आपका 12वां सवाल है, हेमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पिंडली, ऑप्शन बी अग्रभुज, ऑप्शन सी जांग, ऑप्शन डी ऊपरी भुजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऊपरी भुजा। आपका 13वां सवाल है, निम्न में से कौन मानव को पैर की हड्डी नहीं होता है? ऑप्शन ए हेमरस, ऑप्शन डी फिबुला, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फीमर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेमरस। आपका 14वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन ए फिबुला, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टेपिज, ऑप्शन डी टिबिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फीमर। आपका 15वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए जबड़े की, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी नाक की, ऑप्शन डी नाखून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टेपिज। आपका 16वां सवाल है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल स्थित होती है? ऑप्शन ए जबड़े में, ऑप्शन बी भुजा, ऑप्शन सी जांग, ऑप्शन डी गर्दन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जबड़े में। आपका 17वां सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 21। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका 18वां सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8। आपका 19वां सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 208। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 300। आपका 20वां सवाल है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 201, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 209, ऑप्शन डी 210। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 206। तो दोस्तों, ये सवाल आप सभी के लिए है। मानव रुद्र का पीएच है? ऑप्शन ए 5.1, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7.9, ऑप्शन डी 8.1। तो इस सवाल का जवाब जिसको जिसको पता होगा कमेंट में ज़रूर उत्तर दें। इस तरह के जीके क्विज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। किस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी गुलमोहर, ऑप्शन डी सिकोना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिकोना। आपका अगला सवाल है, किस ड्रिंक को काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए सोडा, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी कोको, ऑप्शन डी चाय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कॉफ़ी।
आपका अगला सवाल है, कौन सा फल काटते ही काला नहीं पड़ता? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अनानास, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी आम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनानास। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है? ऑप्शन ए हिमंगबर्ड, ऑप्शन बी किंगफिशर, ऑप्शन डी स्पैरो, ऑप्शन डी वुडपेकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमंगबर्ड। आपका अगला सवाल है, किस जानवर की आंखें इंसान जैसी दिखती है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी सूअर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बकरी। आपका पहला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी टमाटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मटर। दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो सरस्वती माँ को इग्नोर मत करो। जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ जरूर लिखो। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑप्शन ए तरबूज, ऑप्शन बी कटहल, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी पपीता। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कटहल। सवाल नंबर 7, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी मुर्गी, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है राजस्थान। प्रश्न नंबर 1, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात 12 बजे सूरज निकलता है? ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे, सी रूस, डी फिनलैंड। सही उत्तर है बी नॉर्वे। नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सांसद। सही उत्तर है सांसद। नंबर 3, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्टा लॉन्च किया था? ए 1970, बी 1972, सी 1975, डी 1980। सही उत्तर है 1975। किस भारतीय सम्राट ने कालांगिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अकबर, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है अशोक। नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है प्रशांत महासागर। आपका पहला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी टमाटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मटर। दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो सरस्वती माँ को इग्नोर मत करो। जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ जरूर लिखो। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑप्शन ए तरबूज, ऑप्शन बी कटहल, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी पपीता। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कटहल। सवाल नंबर 7, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी मुर्गी, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
इसका सही जवाब है राजस्थान। प्रश्न नंबर 1, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात 12 बजे सूरज निकलता है? ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे, सी रूस, डी फिनलैंड। सही उत्तर है बी नॉर्वे। नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सांसद। सही उत्तर है सांसद। नंबर 3, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्टा लॉन्च किया था? ए 1970, बी 1972, सी 1975, डी 1980। सही उत्तर है 1975। किस भारतीय सम्राट ने कालांगिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अकबर, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है अशोक। नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है प्रशांत महासागर। आपका पहला सवाल है, सेब किस देश की राष्ट्रीय फल है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। आपका दूसरा सवाल है, भारत में सबसे अधिक आलू किस राज्य में पैदा होता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आपका तीसरा सवाल है, आम किस ऋतु का फल है? ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी गर्मी, ऑप्शन डी बसंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गर्मी। आपका चौथा सवाल है, गाजर का खाने योग्य भाग क्या है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी फूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जड़। आपका पांचवा सवाल है, केला किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी झाड़ी, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी बेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी घास। आपका छठा सवाल है, टमाटर किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी सब्जी, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी दाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फल। आपका सातवां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी संतरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आम। आपका आठवां सवाल है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी जड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फूल।
आपका 9वां सवाल है, सबसे अधिक विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी आंवला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंवला। आपका 10वां सवाल है, अंगूर किस प्रकार उगता है? ऑप्शन ए पेड़ पर, ऑप्शन बी झाड़ी पर, ऑप्शन सी बेल पर, ऑप्शन डी जमीन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेल पर। आपका 11वां सवाल है, प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी बल्ब, ऑप्शन डी पत्ती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बल्ब। आपका 12वां सवाल है, हरी मटर किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी सब्जी, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी मसाला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सब्जी। आपका 13वां सवाल है, तरबूज किस ऋतु में अधिक मिलता है? ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी गर्मी, ऑप्शन डी बसंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गर्मी। आपका 14वां सवाल है, लौकी किस प्रकार की सब्जी है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी तना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फल। आपका 15वां सवाल है, शिमला मिर्च किस रंग में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी हरी, ऑप्शन डी नीली। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नीली। आपका 16वां सवाल है, पपीता किस विटामिन से भरपूर होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन ए। आपका 17वां सवाल है, पालक किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आयरन। आपका 18वां सवाल है, नारियल किस प्रकार का फल है? ऑप्शन ए रसीला, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी रेशायुक्त, ऑप्शन डी गिरीदार। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गिरीदार। आपका 19वां सवाल है, मूली का खाने योग्य भाग क्या है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी बीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जड़। आपका 20वां सवाल है, सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑप्शन ए तरबूज, ऑप्शन बी कटहल, ऑप्शन सी कद्दू, ऑप्शन डी पपीता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कटहल। आपका 21वां सवाल है, बैगन किस रंग में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी नीला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नीला। आपका 22वां सवाल है, नींबू में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी सी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सी।
आपका 23वां सवाल है, धनिया का कौन सा भाग सब्जी में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी फूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पत्ती। आपका 24वां सवाल है, अनानास किस प्रकार का फल है? ऑप्शन ए एकल फल, ऑप्शन बी संयुक्त फल, ऑप्शन सी सूसक फल, ऑप्शन डी बीज रहित फल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संयुक्त फल। आपका 25वां सवाल है, खीरा किस मौसम में अधिक खाया जाता है? ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी गर्मी, ऑप्शन डी वसंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गर्मी। आपका 26वां सवाल है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक, ऑप्शन बी टर्टरिक, ऑप्शन सी मैलिक, ऑप्शन डी लिक्विड। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मैलिक। आपका 27वां सवाल है, कद्दू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए दलहन, ऑप्शन बी कोकोबिट्स, ऑप्शन सी सोलानेसी, ऑप्शन डी ग्रेमिने। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कुकुरबिटेसी। आपका 28वां सवाल है, भिंडी का खाने योग्य भाग क्या है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी फूल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फल। आपका 29वां सवाल है, सबसे छोटा फल कौन सा है? ऑप्शन ए चेरी, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी रसभरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मटर। आपका 30वां सवाल है, अंगूर से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए जैम, ऑप्शन बी शराब, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोगों को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका पहला सवाल है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ऑप्शन ए ऋषि वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी संत एकनाथ, ऑप्शन डी अभिनंदन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋषि वाल्मीकि। आपका दूसरा सवाल है, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन डी शेषनाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शेषनाग। दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो सरस्वती माँ को इग्नोर मत करो। जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ जरूर लिखो। आपका तीसरा सवाल है, किस वेद ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? ऑप्शन ए विश्राना, ऑप्शन बी सुसेन, ऑप्शन सी वरहमाहिर, ऑप्शन डी महावीरचार्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुसेन। आपका चौथा सवाल है, भगवान राम के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए शलिशुका, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी राजधीरज, ऑप्शन डी दशरथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दशरथ। आपका पांचवा सवाल है, उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। ऑप्शन ए पिन्नक, ऑप्शन बी पिंडका, ऑप्शन सी आनंद का,
ऑप्शन डी रूला पांड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पिनक। आपका छठा सवाल है, राम जी को कितने वर्षों का वनवास मिला था? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 11 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 वर्ष। आपका सातवां सवाल है, रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी मंजीरा, ऑप्शन डी डमरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सरोद। आपका आठवां सवाल है, उस जंगल का नाम बताइए जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। ऑप्शन ए अरनई, ऑप्शन बी अरनायक, ऑप्शन डी दंडकर्णय, ऑप्शन डी करनई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दंडकर्णय। आपका नौवां सवाल है, हनुमान जी को क्या खाने के कारण इंद्र जी ने मारा था? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी आम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरज। आपका 10वां सवाल है, भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? ऑप्शन ए माधव कानली, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन सी कृतिवास, ऑप्शन डी बुध रेड्डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एकनाथ। आपका 11वां सवाल है, सीता जी के पिता कौन थे? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी जनक, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जनक। आपका 12वां सवाल है, राम जी कितने भाई थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4। आपका 13वां सवाल है, रावण की बहन का क्या नाम था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी राधिका, ऑप्शन सी शूर्पणखा, ऑप्शन डी मेनका। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शूर्पणखा। आपका 14वां सवाल है, रामायण में परशुराम क्या टूटने से क्रोधित हुए थे? ऑप्शन ए डमरू, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी धनुष, ऑप्शन डी तपस्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धनुष। आपका 15वां सवाल है, रावण की मृत्यु कहाँ तीर लगने से हुई थी? ऑप्शन ए गर्दन, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी नाभि, ऑप्शन डी पाँव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाभि। हेलो दोस्तों, ये सवाल आप लोगों के लिए है, रावण की अंत किसके कारण हुआ था? ऑप्शन डी पत्नी, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी भाई। अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें।